हैं बीटी लाइव न्यूज़। खबर अलीराजपुर ज़िले से है। मध्य प्रदेश के अंदर 3 विधानसभा 1 लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें जोबट विधानसभा जो कि अलीराजपुर ज़िले में आता है, इसमें भी चुनाव होना प्रस्तावित है। भाजपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में सुलोचना रावत और कांग्रेस ने महेश पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। जैसा कि कल बीटी लाइव न्यूज़ की टीम जोबट विधानसभा के उदयगढ़ ठप्पा तहसील में बीटी लाइव न्यूज़ की टीम ने आम जनता की राय जानी थी कि आम जनता का क्या मत है, कौन प्रत्याशी सही होगा, चुनाव किस मुद्दे पर लड़े जाएंगे, विकास का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जातिगत समीकरण या अन्य कोई मुद्दे पे चुनाव लड़े जाएंगे। आज हमारी बीटी लाइव न्यूज़ की टीम जोबट विधानसभा के जोबट तहसील एवं भाभरा तहसील एवं बरझर में बीटी लाइव न्यूज़ की टीम ने आम जनता की राय जानी एवं भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जाना कि भाजपा के प्रत्याशी कितने मजबूत है या कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूत है, कांग्रेस किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। दोनों की कमियां एक दूसरे की पार्टी ने बीटी लाइव न्यूज़ टीम को बताया और आम जनता ने भी अपनी राय बताई। देखिए एक रिपोर्ट। हम खड़े हैं अभी बीटी लाइव न्यूज़ की टीम खड़ी है अभी जोबट विधानसभा के जोबट तहसील में। जैसा कि जोबट विधानसभा में उपचुनाव होना है और जोबट जो तहसील है वो जोबट विधानसभा की सबसे बड़ी शहर और सबसे बड़ी तहसील है। अभी हम फिलहाल में एसडीएम कार्यालय जोबट के सामने खड़े हैं और हम थोड़ी देर में जानेंगे आम जनता की राय कि आम जनता इस विधानसभा चुनाव में किसको वोट देगी, किसके तरफ इनका रुझान है और किसको अपना सही प्रत्याशी मानती है। ये भाभरा का बस स्टैंड है, आप बस स्टैंड देख सकते हैं और ये मार्केट है। मार्केट में सभी व्यापारी अपना व्यापार कार्य कर रहे हैं और ये जोबट विधानसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर है जो कि ये तय करेगी कि यहाँ से कौन प्रत्याशी जीतेगा और कौन हारेगा। बना रोड ये की कब से नहीं बना? ये तो अभी कितने साल हो गए? ये रोड बनाने का अभी हाँ 5-6 महीने हुए रहे। अच्छा, होली के पहले। बाकी पहले सही था रोड? नहीं, खड्डे खड्डे थे है ना। 4-5 साल से होगा खड्डा? हाँ 1 साल से है गए, 4-5 साल कोई नहीं बना था रोड। बना रहे, अब आगे से आ रहा। इधर से भाभरा से? नहीं, ये इधर बोरी से आ रहा बन के। अच्छा, ये वो क्या बोलते रहे, तो साल भर लगेगा बनने में? तो कह नहीं सकते, क्या मालूम। यहाँ से कितनी बार 28 किलोमीटर है, यहाँ से भी 28 है। खड़े हैं कट्ठीवाड़ा तो तहसील भाभरा जोबट विधानसभा के हरसिंह बामनिया जी। उनसे हम जानते हैं कि वो इस चुनाव में किनको वोट देंगे। चुनाव विकास का होगा, पार्टी का होगा या प्रत्याशी का होगा। हरसिंह जी, आप ये बताइए
कि आप इस चुनाव में वोट डालने वाले हैं, आप वोट किसको देंगे? प्रत्याशी को देंगे कि जो विकास करेगा उसको देंगे, कि पार्टी के हिसाब से देंगे कि हमारा जो पार्टी जिसको हम मानते हैं उसको देंगे? हमारे यहाँ जो भी पार्टी विकास करेगी उसी को हम वोट देंगे, और जो सभी जनता की जो समस्या है उस समस्या को जो भी सुनेगा उसी को हम वोट देंगे। बाकी को तो हम हालांकि देख चुके हैं, सभी 2-3 बार ये बन चुके हैं, उसी के अनुसार देखना पड़ेगा कि मतलब कौन पार्टी मतलब विकास कर सकती है। और कैंडिडेट तो हालांकि सुलोचना रावत जी भी 3 बार विधायक बन चुके हैं तो कुछ नहीं किया है उसमें। अब महेश पटेल पहली बार है तो उस पर अब आजमा के देख सकते हैं। अच्छा, भाभरा से कट्ठीवाड़ा तक 28 किलोमीटर का रोड अभी मैं देखते हुए आ रहा हूँ। इतना कच्चा रोड है कि यहाँ पैदल आदमी निकलने में उनको तकलीफ़ होती है, तो गाड़ियाँ कैसे चलती? बस चलती इस रोड पे? बस तभी नहीं चलती, पहले चलती थी, अभी बंद हो चुकी है। बस भी नहीं चलती कट्ठीवाड़ा से भाभरा तक? नहीं चल रही, अभी तो जीप वगैरह चलती है, बस वगैरह बंद नेता, है। शासन, प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं देते? अभी तो कोई सर ध्यान दे ही नहीं रहे अभी तक। तो आप लोग इनको सबक सिखाओगे इस चुनाव में? हाँ सर, सबक तक सिखाना पड़ेगा। ये सड़क खराब हो रही, बसें बंद है, इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये तो प्रशासन को मानते हैं या नेता नगरी सबको सर। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद आपका। साथ है बरझर ग्राम पंचायत के बरझर के व्यापारी जो कि मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं, श्री उमेश साहू जी। जोबट विधानसभा में 2 प्रत्याशियों में कौन अच्छा है, कौन विकास कार्य कर सकता है, उसके बारे में बताएंगे। सर, आप ये बताइए कि अभी जोबट विधानसभा का उपचुनाव 30 अक्टूबर को होना है, और आपके बरझर का विकास जो कर सके ऐसा कौन सा प्रत्याशी है? बीजेपी से है श्रीमती सुलोचना रावत जी और कांग्रेस से महेश पटेल जी है। देखिए, दोनों ही प्रत्याशी एक्चुअली सुलोचना रावत पहले भी रह चुके हैं विधायक, और महेश जी भी अलीराजपुर के हैं। दोनों एक तरह से देखा जाए तो एक्टिव ही है, पर सरकार अभी जैसे बीजेपी की मध्य प्रदेश में है, तो मेरा मानना है कि बीजेपी की सरकार है, तो अगर बीजेपी का कैंडिडेट अगर जीतता है तो डेफिनेट विकास थोड़ा ज़्यादा होगा उससे। ऐसा माना जाता है कि महेश पटेल जी अलीराजपुर के रहने वाले हैं और उनको बाहरी प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, जिला अपना ही है अलीराजपुर, कैंडिडेट बाहर का तो नहीं कह सकते अपन। सुलोचना रावत जी से ज़्यादा समय वो अपने क्षेत्र में दे पाएंगे? बिल्कुल देते ही हैं, वो भी जोबट विधानसभा के ही हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं 2 बार, तो समय तो देते हैं। अच्छा, तो आप ऐसा मानते हैं कि सरकार जिसकी है उसका अगर विधायक बनता है तो विकास कार्य अच्छा होगा? धन्यवाद आप। हमारे साथ है जोबट विधानसभा के जोबट शहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संदीप जैन, जो कि यहाँ से पार्षद पद के प्रत्याशी के दावेदारी भी इन्होंने किया है। इनसे जानते हैं कि इस क्षेत्र में भाजपा और सुलोचना रावत की जीत की कितनी आशा है। संदीप जी, आप बताएं कि जोबट शहर में आप रहते हैं, जोबट शहर से सुलोचना रावत जी की क्या मतलब स्थिति है? जी, स्थिति तो बहुत ही अच्छी है, और जोबट वैसे भी भाजपा में ही रहा है हमेशा, और नगर में जिस प्रकार से परिषद द्वारा जो कार्य किए गए हैं विगत 10 वर्षों से, उसको देखते हुए नगर पूरा भाजपा में ही है, और नगर से बहुत ही अच्छी लीड हम लेंगे और सुलोचना रावत जी को भोपाल भेजेंगे। आपको उदयगढ़ और कट्ठीवाड़ा, भाभरा, इन सभी जगहों की भी जानकारी होगी कि वहाँ से क्या स्थिति चल रही है? जी, हम लगातार संपर्क में हैं, और जैसा कि हमारे प्रदेश के सभी माननीय मंत्री महोदय यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं, हर क्षेत्र में हमने संगठन के माध्यम से कार्य शुरू भी कर दिया है, और लगभग सभी बूथों पे हमारे कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। और भाजपा चूँकि शुरू से बूथ के ऊपर जोर देती है और बूथ प्रमुख बनाती है, तो हमने बूथ प्रमुख बना दिए हैं, और लगातार हम बूथ के ऊपर काम कर रहे हैं, और 25 से 30 हज़ार वोट से हम जीतेंगे, ऐसी हम पूरी आशा है। आप चुनाव में किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? कांग्रेस की कौन सी कमियां हैं जो आप जनता को बताने वाले हैं? ऐसा है, कांग्रेस ने शुरू से ही झूठ परोसा है, और ये उसकी शुरू से फितरत रही है कि झूठ परोसना है। भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार विकास की योजनाएं इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में दी है,
और प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वल योजना हो, स्वरोजगार योजना हो बेरोजगारों के लिए, चाहे वो नल जल योजना हो, और आप रोड की बात कर लो, चाहे आप बिजली की बात कर लो, हर क्षेत्र में जोबट विधानसभा ने तरक्की की है और निरंतर अग्रसर है। जबकि यहाँ से कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, लेकिन चूंकि 2003 में यहाँ पे भाजपा के विधायक हमारे माधव सिंह जी डावर ने पहली बार यहाँ पे जीत दर्ज की और उसके बाद निरंतर यहाँ पे विकास के कार्य होते गए। और अभी भी हमारा मुद्दा यही रहेगा कि हम विकास के ऊपर, विकास की बात जो कांग्रेस ने यहाँ पे झूठी अफवाहें फैलाई है उसको हम दूर करके जन जन तक हम भाजपा की योजनाओं को पहुँचाएंगे। और अभी शिवराज सिंह जी का जो दौरा भी हुआ है उसमें भी उन्होंने यही बात की है। इस चुनाव में बाहरी और स्थानीय मुद्दे का कुछ असर रहेगा? ऐसा माना जाता है कि महेश पटेल जी अलीराजपुर के रहने वाले हैं, जोबट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि नगर का जो कैंडिडेट होता है वो एक मजबूत दावेदार होता है और हमें ऐसी आशा थी कि शायद कांग्रेस भी नगर से ही कैंडिडेट खड़ा करेगी तो शायद कांटे की टक्कर होती, लेकिन चूंकि उन्होंने बाहर के व्यक्ति को टिकट दे करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और जो हम 10,000 से जीत दर्ज कर रहे थे उसकी जगह हम 30,000 वोटों से अब जीत दर्ज करेंगे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हमारे साथ हैं बरझर के उप सरपंच महोदय और बीजेपी के जिला महामंत्री। उनसे हम जानते हैं कि जोबट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की क्या तैयारी है, बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और उनके प्रत्याशी लगभग कितने मतों से इस विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। सर आप ये बताइए कि अभी जो उपचुनाव चल रहा है बरझर में आपके प्रत्याशी का सर कैसा प्रचार चल रहा है? सबसे तो पहले मैं न्यूज़ चैनल का स्वागत करता हूं। भाई साहब, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाएं निचले स्तर तक से प्रभावित होकर हमारे जो प्रत्याशी है श्रीमती सुलोचना रावत प्रचंड बहुमत से विजय होगी। इस उपचुनाव में सर मुद्दा क्या है अपने प्रत्याशी के पास में, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? भाई साहब, जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री हमारे मामा शिवराज द्वारा जनता की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो निचले स्तर तक इससे प्रतिबद्ध होकर हमारे जो मतदाता हैं वो बिल्कुल एकदम मतदान करने के लिए एक लक्ष्य कि भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याण योजना से प्रभावित है और वो मतदान भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सुलोचना जी दल बदलू हैं, उनके बेटे ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और भाजपा के शासनकाल में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। इस मुद्दे को आप क्या मानते हैं, ये काम करेगी जनता के बीच में? जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी पहले तो एक पार्टी जो भी परिवार में आता है उसका स्वागत करती है और हमारे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी पर जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो सब निराधार है और झूठे हैं। हम उन्हें कहीं नहीं मानते और हमारी भारतीय जनता पार्टी एक देश में सर्वोपरि पार्टी के साथ है और निरंतर ये विकास को लेकर हर घर घर टपरे टपरे जाती है और प्रचंड बहुमत से विजय होगी। धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ कुलदीप सिंह बुंदेला जी हैं जो कि बरझर के प्रभारी हैं चुनाव के और ये कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी को जिताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बुंदेला जी हमें बताएंगे कि जोबट विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो कितने आगे चल रहे हैं, उनका चुनाव का प्रचार कैसा चल रहा है और कांग्रेस किन मुद्दों पे यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। सर आप ये बताइए कि अभी आप बरझर में घूम रहे हैं काफ़ी दिनों से, आपने यहाँ का माहौल भी देखा होगा, जनता का रुझान किस तरफ है और उसके अलावा पटेल साहब की तैयारी कितनी है और आप लोगों के मुद्दे क्या हैं? देखिए,
साहू साहब, हमारे जो मुद्दे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 15 सालों में जो आदिवासियों का जो शोषण किया है, हम देख रहे हैं। यहाँ शिवराज सिंह जी बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन नीचे जमीनी जो हकीकत जो यहाँ से पता चल रहा है, निश्चित बहुत खराब स्थिति में है। अभी वर्तमान में हर बच्चा आदिवासी का बच्चा समझने लग गया है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे जो मेन मुद्दे हैं, अभी पेट्रोल की क्या स्थिति बन रही है, डीजल की क्या स्थिति बन रही, गैस सिलेंडर की क्या स्थिति बन रही है, और जो है हमारा जो महेश पटेल जो उम्मीदवार है, वो फील्ड से, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और जो सुलोचना रावत जो भारतीय जनता पार्टी की जिसको उम्मीदवार बनाया, वो पूर्व में भी यहाँ विधायक रही है, लेकिन क्षेत्र की सरपंच हो या आम जनता हो, उनके तक आज तक पहुंच ही नहीं पाई है। जब वो विधायक बनी या मंत्री बनी है, तो उन्होंने यहाँ आदिवासियों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। और अभी हमारी वर्तमान में जो स्थिति है, कांग्रेस पार्टी की बहुत मजबूत है। हम लोग लगे हैं, सारे जो यहाँ के जो कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के, सब लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है कि जो हमारे जो मुखिया लोग हैं, जिनके अपराध भी नहीं है, उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे बना के और उनको अंदर करना, ये गलत प्रथा डाल रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अभी मैं जोबाट से बरझर आया हूँ। भाभरा से कट्ठीवाड़ा जो रोड है 28 किलोमीटर, वहाँ पे डामर या कंक्रीट सीमेंट रोड का एक टुकड़ा भी मुझे नहीं देखा 28 किलोमीटर के रेंज में। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? भाई, विगत जो 15 सालों से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हम कुछ दिनों के लिए आए थे, जब हम शुरुआत करने वाले थे, और इस बीच में इन्होंने खरीद फरोख्त करके और हमारी सरकार गिरा दी, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है। तो महेश पटेल जी जीतते हैं तो ये भाभरा से कट्ठीवाड़ा का रोड बन जाएगा, ऐसा आप आश्वासन दे सकते हैं जनता को? बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। अगर महेश पटेल जमीनी व्यक्ति है, और निश्चित तौर पे अगर महेश पटेल जीतता है, तो हमारे पास 2 विधायक हैं, दोनों मिलके, मुकेश और महेश, दोनों मिलके कट्ठीवाला जो रोड की समस्या उसको दूर करेंगे। धन्यवाद साहब आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मंडल के बरझर मंडल के अध्यक्ष श्री जितेंद्र पांचाल जी है। उनका इस चुनाव को लेकर क्या कहना है हम जानते हैं। पांचाल साहब जी, आपकी प्रत्याशी जो रावत मैडम है, वो महेश पटेल के कितने वोटों से जीतेगी? लगभग 20-25 हज़ार लेके निकलेंगे, जीतेगी। अच्छा, महेश पटेल साहब को लेकर ये आरोप लग रहा है कि वो बाहरी प्रत्याशी है, जोबाट विधानसभा के नहीं है, तो इसका क्या फ़र्क पड़ना है? फ़र्क तो पड़ेगा वैसा, वो बाहर के हैं, हमारे अलग विधानसभा के हैं, और यहाँ पे आके करे तो फ़र्क तो उनको पड़ेगा। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि भाजपा ने महंगाई बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दी, सड़क, पानी, बिजली, ये मुद्दा कितना काम करेगी? मुद्दा तो अभी चल ही रहा है वैसे, पर वो अभी अनाज का भाव भी तो किसान को मिल रहा ज़्यादा, उसके हिसाब से तो मतलब आपका ऐसा मानना है कि ये सब मुद्दा जनता के ऊपर असर नहीं करेगी, है ना? नहीं करेगा। धन्यवाद साहब हाँ, आपका। सभी को एक हमारे साथ कांग्रेस नेता डंग साहब हैं, कुलदीप सिंह डंग साहब हैं, और ये हमें बताएंगे कि जो यहाँ पे बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसके ऊपर कांग्रेस फोकस कर रही है और उसी आधार पे चुनाव लड़ेगी। तो डंग साहब, आप ये बताइए कि अभी जो आपका कांग्रेस का मुद्दा है, महंगाई का है या फिर जो ख़राब सड़कें हैं, बेरोजगारी, उसके ऊपर है? हम लोग यहाँ घूम रहे हैं क्षेत्र में, हमने ये देखा है कि युवाओं में बहुत आक्रोश है। उसका प्रमुख कारण ये है कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं है। 1,40,000 1,00,000 पद पड़े हैं, युवाओं को बेरोजगार करके रखा है, कोई सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही है, डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं, वैकेंसी पे 1,000 रुपये 800 रुपये के फार्म भर रहे हैं युवा हों, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है।
भाजपा एक आरोप लगा रही है कि सुलोचना रावत स्थानीय हैं और महेश पटेल जी जो हैं वो दूसरी विधानसभा से यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं। इस मुद्दे का जनता पर क्या असर पड़ेगा? इसका जनता पे बिल्कुल असर कुछ भी नहीं पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो स्थानीय की बात करती है तो जोबड़ से अलीराजपुर विधानसभा टच में है और महेश पटेल के पिताजी भी कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, बड़ा नाम रहा है और महेश पटेल ऑलरेडी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनकी पूरे जिले में पकड़ है। अलीराजपुर जिले में ये जोबड़ विधानसभा है और अलीराजपुर में उनके छोटे भाई कांग्रेस के विधायक हैं। उनका जीवित संपर्क यहाँ बना हुआ है। सुश्री कलावती भूरिया जी को 10 महीने 10.5 महीने का कार्यकाल मिला। उन्होंने जितना काम करना था वो 10-10.5 महीने में करा और बाकी चुनाव आपके सामने चुनाव आए थे उस दौरान में और ये खरीद फरोख्तों में इन लोगों ने टाइम बर्बाद करा। 15 महीने के शासनकाल में कलावती भूरिया जितना काम कर सकती थी उन्होंने काम किया है। उनके अधूरे कामों को महेश पटेल आगे लेके जाएंगे और काम करेंगे। अभी शिवराज सिंह चौहान का जोबड़ कट्ठीवाड़ा का दौरा हुआ, उसके बाद कमलनाथ जी का भी दौरा प्रस्तावित है 25 तारीख को। उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? हमने तो ये देखा है कि शिवराज जी सरकार में सरकारी कर्मचारियों को भी इन्होंने जुड़ाया, उसके बावजूद भी इनकी जो सभाएं हुई है वो फ्लॉप साबित हुई है। जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी से हट गया है। अभी कौन सा गांव था? थापली गांव में भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री पहुंच रहे थे। उनके कुछ कार्यकर्ता पहले गाड़ी लेके पहुंचे तो वहाँ युवाओं का आक्रोश का सामना करना पड़ा उनको, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, इस पूरे क्षेत्र में चल रहा है। युवाओं ने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता यहाँ नहीं आएगा जब तक रोजगार नहीं, जब तक महंगाई हटाओगे नहीं। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तेल से लेके गांतेट से लेके पेट्रोल से लेके डीजल से लेके खाद से लेके हर चीज़ महंगाई बढ़ी हुई है। जनता बहुत परेशान है, घर चलाना मुश्किल हो गया, युवा बेरोजगार भटक रहा है, जनता त्राही मचा रखी है। और भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान केवल यहाँ बड़ी बड़ी बात करके जाते हैं। हमको आदिवासी बच्चे, कल ही हमारी मीटिंग थी हमारी फलिए में मीटिंग हो रही है, उसमें वो कहते हैं, आदिवासी बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं कि ये बड़ी बड़ी फेंकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इनकी बात में हम आने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है दमोह विधानसभा का जो परिणाम था उसका फायदा आपको मिलेगा? बिल्कुल हमको मिलेगा, क्योंकि जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है। क्योंकि यहाँ का किसान भी परेशान है, किसान आंदोलन चल रहा है, उसका भी असर यहाँ देखने को मिल रहा है और बेरोजगारी का भी मिल रहा है और महंगाई का भी हमको यहाँ मिल रहा है। उसका हमको फायदा जरूर मिलेगा। और एक जोश महेश पटेल में लोगों को दिख रहा है कि महेश पटेल को हम चुनाव जिताते हैं तो मुकेश पटेल विधायक उनके, हमको 2 विधायक मिल रहे हैं, इसका हमको फायदा मिलेगा क्षेत्र के लोगों को। धन्यवाद साहब आपका। हमारे साथ भाजपा के युवा नेता सनी राठौर जो बरझर से हैं, वो बताएंगे कि सुलोचना रावत मैडम जी का यहाँ पे कैसा जनाधार है और कांग्रेस कहाँ कमज़ोर है। राठौर साहब, आप बताइए कि कांग्रेस से जो महेश पटेल खड़े हैं उनका जनाधार कैसा है बरझर में? का जनाधार अभी नहीं है कि वो अलग क्षेत्र के हैं, अलीराजपुर क्षेत्र पड़ता और हमारा विधानसभा है। जोबड़ विधानसभा में चुनाव है और वो अलीराजपुर क्षेत्र से आते हैं। हाँ, वो यहाँ आके चुनाव लड़ रहे हैं। सुलोचना मैडम जो है वो कहाँ से हैं? वो अपने यहीं से है, जोबड़ विधानसभा से। मोड़ डुंडिया तरफ से। अच्छा, काना काकड़। तो कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि सुलोचना ने तो दल बदल लिया है, वो दल बदलू है, फिर कैसे जीतेगी? नहीं, वो उनका कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है और हम सब उनके साथ हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि सुलोचना जी के आने से बीजेपी के वो नेता जो टिकट मांग रहे थे वो नाराज होंगे, तो वो भीतर घात करेंगे, वोट काटेंगे, ना वो कुछ चुनाव हराने का प्रयास करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। बीजेपी जीतेगी भारी मतों से। सब हम साथ में, बीजेपी पार्टी के सब साथ में हैं। ऐसा मानने में आ रहा है कि सुलोचना रावत जी के जो बेटे हैं वो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे लगभग 32,000 वोट लाए थे और युवा लोग उनसे काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो उनका फायदा सुलोचना जी को मिलेगा?
और बहुत खतरनाक फायदा मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद आपका।